हेलो, मैं डॉक्टर अजीत कुमार और मेरा चैनल का नाम है बनमनखी मोटिवेशन। आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल बनमनखी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रसिद्ध किताब द सीक्रेट के बारे में, जिसके लेखक हैं रोंडा ब्रायन। रोंडा ब्रायन ने यह किताब बहुत ही विपरीत परिस्थिति में उन्होंने लिखी थी, क्योंकि उस समय उनका जो माली हालत थी बहुत ही ख़राब चल रहा था। आर्थिक स्थिति तंगी से गुजर रही थी और यह बुक उनके लाइफ का एक गेम चेंजर साबित हुआ, या कहें कि यह बुक के विचारों के कारण उनका लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो गया और वह बहुत ही पैसे वाली जो है बहुत ही कम समय में मिलियनेयर के रेंज में वो आ गई। तो उसके बारे में कहने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इस बुक को बहुत बार पढ़ा है। जितनी बार मैंने पढ़ी है उतनी बार एक नया कुछ मैंने सीखा है। तो चलिए इस बुक द सीक्रेट का कुछ संक्षेप में समरी के तौर पे मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। इस बुक में राइटर लिखते हैं, आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। आकर्षण का नियम जो है इसके बारे में लेखिका कहती हैं कि यह जो है महान रहस्य है और इसके चलते संसार में जो कुछ हो रहा है इसी आकर्षण के चलते हो रहा है। अर्थात आप जो सोचते हैं वह किसी और चीज़ को आकर्षित कर रहा है। आप बैठे बैठे आप मन में कुछ सोच रहे हैं या कुछ बातें बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, मतलब कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, इस तरह से करना है काम, वहाँ जाना है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ के लोग ख़राब हैं या कुछ भी, तो उसी तरह से आप आकर्षित कर रहे हैं। उसी स्थिति को आप आकर्षित करेंगे जैसा आपका विचार बनेगा। इसलिए आप विचार ऐसा रखें कि उससे जो है अच्छी चीज़ें आकर्षित हो। अच्छा विचार रखेंगे तो अच्छी चीज़ें आकर्षित होगी, पॉजिटिव रखेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। फिर आगे आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप यदि एक नेगेटिव भावना को मन में लाते हैं तो दूसरी नेगेटिव भावना को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह खुद ब खुद आपके माइंड में ब्रह्मांड से खुद ब खुद आ जाता है। तो एक नेगेटिव भावना से आपका किया धरा काम बिगड़ सकता है। विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करती है। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक यानी आप तक लौटकर आती है। आप जैसा विचार रखेंगे उसी तरह का वस्तु या परिस्थिति आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। यह एक शाश्वत नियम है। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह है और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में
कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। आप विचार बदल लें। अगर आपका लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है तो आप अपना विचार बदलिए। आप देखिए कहाँ पे चूक हो रही है। नेगेटिव तो नहीं है, किसी के बारे में गलत तो नहीं सोच रहे हैं। अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। ये शाश्वत नियम है, ये ब्रह्मांड यूनिवर्सल नियम है। ये इस ब्रह्मांड का बहुत ही जीता जागता सबूत है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके लाइफ में होता ही है। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, जिस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वह आपके ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, तो एक ना एक दिन वह जो है आपके सामने में आएगा ही, वह उसको खींच के लाएगा ही। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वह ब्रह्मांड में जा रहा है, फिर ब्रह्मांड से वह व्यक्ति तक वह जो कंपन है वह पहुंच रहा है, जिसके चलते वह जो है उस स्थिति में आपके सामने पहुंच जाएगा जिसके बारे में आप कल्पना करते थे। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसको आप बार बार याद करते थे, वह जो है अचानक उससे मुलाकात हो जाती है। तो यह उसी का एग्जाम्पल है। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। आप जैसा विचार रखेंगे वह वस्तु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आपका अगर कोई सपना है एक कार लेना, अगर हूबहू आप कार का डिज़ाइन अपने दिमाग में रखे हुए हैं तो एक न एक दिन वह कार आपके सामने में ज़रूर आ जाएगा। या अगर आपके मन में मैं कार का मालिक हूँ तो वह आपके लाइफ में जल्दी से जल्दी घटित हो जाएगा। इसे कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जैसा विजुअलाइजेशन करते हैं वैसा आपके लाइफ में आता है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं इसी बुक से और जो यूज़फुल बातें हैं जो आपके लिए काम की हो सके, नॉलेजेबल हो सके, यह जो है फिर लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आप भाग्यशाली रहें, आपका अच्छा हो। इसी के साथ बाय बाय।